बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 9 मार्च 2023 रोज़ जुमेरात 17 शबान बमुताबिक 1444 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें बर वक्त हासिल करने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें। आज का न्यूज़ बुलेटिन मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बेटियों ने अरबी ज़ुबान सीखना शुरू कर दी। पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बेटियों ने अरबी ज़ुबान सीखना शुरू कर दी। अरब न्यूज़ के मुताबिक क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बेटियों अलाना और बेला ने सऊदी अरब में अपनी रहाइश के दौरान अरबी सीखना शुरू कर दी। फोटो एंड वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर रोनाल्डो की पार्टनर जॉर्जिना रोड्रिग्स ने स्टोरीज शेयर की जिसमें अलाना और बेला अरबी में बात कर रही हैं। जॉर्जिना रोड्रिग्स की एक स्टोरी में दो बच्चियां अरबी में अपनी फैमिली के लिए नगमा गाती हुई दिखाई थी। स्टोरी में दोनों बच्चियों ने यह नगमा गाया, मेरी फैमिली, मुझे अपनी वालदा से प्यार है, मुझे अपने भाई से प्यार है। जॉर्जिना रोड्रिग्स ने स्टोरी में रोनाल्डो को टैग करके कहा कि हमारी बेटियों ने पहले से ही अरबी में गाना शुरू कर दिया है। दवासाज कंपनियों से तोहफ़े और मुफ्त सैंपल वसूल न करें। सऊदी अरब में ज़हनी सेहत के कौमी मरकज़ ने सेहत इदारों और सेहत अमले को हदायत की है कि वो दवाइयाँ बनाने वाली कंपनियों की जानिब से दिए जाने वाले तोहफ़े और फ्री के सैंपल वसूल न करें। अखबार 24 के मुताबिक कौमी मरकज़ की ज़ाब्ता इखलाक कमेटी ने बयान में कहा कि जायज़ों में ये बात कही गई है कि दवासाज कंपनियों के नुमाइंदों और सेहत अमले के ताल्लुकात कितने ही महदूद क्यों ना हों, तोहफ़े की वसूली के मनफी असरात होते हैं। कमेटी का कहना है कि सेहत अमले और दवासाज कंपनियों के नुमाइंदों के ताल्लुकात का एक मनफी असर ये पड़ता है कि मखसूस कंपनियों की तैयार करदा दवाएँ हद से ज़्यादा तजवीज़ की जाती हैं। आमतौर पर ये दवाएँ महंगी होती हैं और सेहत अमला ऐसी नई दवाएँ मरीज़ों को इस्तेमाल करने की हदायत करती हैं जो मुल्क के मुतल्लिका इदारों से मंजूर शुदा भी नहीं। कौमी मरकज़ की कमेटी ने कहा कि सेहत एहलकार दवासाज कंपनियों के नुमाइंदों से कोई तोहफ़ा कबूल ना करें। इस हवाले से पेशा वराना ज़ाब्ता इखलाक की पाबंदी की जाए। सेहत अमले को दवासाज कंपनियों के फ्राहम करदा दवाओं के सैंपल क्लिनिक्स लाने की इजाज़त नहीं है। ज़ाब्ते के मुताबिक कौमी मरकज़ की कमेटी की मंजूरी के बगैर किसी हस्पताल की फार्मेसी नई दवाइयाँ मुतारिफ नहीं करवा सकती है। सऊदी अरब में हर 5 में से 4 मुलाजमीन 2023 में अपनी कंपनियों से बोनस की तवक्को कर रहे हैं, जबकि सऊदी अरब में 10 में से 9 कारोबारी इदारे इस साल नए अमले की भर्ती का इरादा रखते हैं। इस बात का इंकशाफ भर्ती के माहिरीन पर मुश्तमिल कंपनी हेज़ मिडल ईस्ट ने अपनी एक नई रिपोर्ट में किया। उसने अपनी GCC जो है वो तनख्वाह गाइड 2023 जारी की है। इसमें खित्ता खलीज में 13 इंडस्ट्रीज़ में 400 से ज़्यादा जो है वो किरदारों के लिए भर्ती के रुझानात और तनख्वाहों के अदाद-ओ-शुमार पेश किए गए। ये गाइड एक्सपर्ट्स की बसीरत और 2000 से ज़्यादा कफीलों और पेशावर अफराद के सर्वे के तजिए पर मबनी है। इससे पता चलता है कि आलमी रुकावटों के बावजूद GCC के रुकन ममालिक मुसलसल सरमायाकारी उसके साथ मुस्तहकम है। इसके नतीजे में 2023 में लेबर मार्केट में तेज़ी आएगी, जिससे खित्ते में कई शोबों और जोग्राफियाई इलाकों में नई मुलाजमतें पैदा होंगी। रिपोर्ट में कहा गया GCC के ममालिक कोविड-19 की वबा के मुआशी असरात को कम करने में बड़ी हद तक कामयाब रहे हैं। सऊदी अरब की बर्लिन में 200 टूरिस्ट पैकेजेस की नुमाइश। सऊदी अरब में सियाहत की सरकारी एजेंसी रूह अल सऊदिया ने बर्लिन में सफ़र और सियाहत की सनत के लिए बैनुल-अक़वामी नुमाइश में 200 से ज़्यादा मुनफरद सियाहती तजर्बात और पैकेजेस पेश किए हैं जो बुकिंग के लिए तैयार हैं। 3 रोज़ा नुमाइश में सऊदी टूरिज़्म अथॉरिटी और 45 से ज़ायद अहम शराकतकारों ने शिरकत की है। सऊदी अरब सियाहत के शोबे में बहुत तेज़ी के साथ तरक्की कर रहा है। सऊदी अरब में हर मस्जिद हरम और मस्जिद नबी में मोबाइल फ़ोन बंद रखने की अपील। सदारत आमा बराए उमूर हरमैन शरफ़ैन ने मस्जिद हरम और मस्जिद नबी में ज़ायरीन से मोबाइल फ़ोन बंद रखने की अपील की है। सऊदी खबरसार इदारे के मुताबिक इस इक़दाम का मकसद इस बात को यकीनी बनाना है ताकि ज़ायरीन हरम सुकून और इत्मीनान से इबादत कर सकें। उनका कहना है कि ये मुक़द्दस मकामात और नमाजियों के एहतराम के मुनाफी है। उमूर हरमैन शरफ़ैन के अपने ट्विटर अकाउंट के ज़रिए वजाहत करते हुए कहा गया कि मोबाइल फ़ोन की आवाज़ आपके इबादत गुजार भाइयों की तवज्जो में खलल डालती है, लिहाजा इसे बंद करना यकीनी बनाएं। सऊदी अरब में कवानीन और ज़वाबित के ज़रिए ख़वातीन के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़। सऊदी अरब के पब्लिक प्रोसिक्यूटर शेख सऊद बिन अब्दुल्ला अल मौजब ने कहा कि सऊदी अरब में जो है हर इंसाफ कवानीन और ज़वाबित के ज़रिए ख़वातीन के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है। सरकारी खबरसार एजेंसी SP के मुताबिक उन्होंने कहा कि समाजी फ़राइज़ की अदायगी में सऊदी ख़वातीन का किरदार अहम और मुअस्सर है।
लियोनेल मेसी और उसकी फैमिली इस माह सऊदी अरब में। सऊदी अरब में टूरिज्म के वजीर अहमद अल खतीब ने अर्जेंटाइनी स्टार लियोनेल मेसी के इस माह सऊदी अरब के दूसरे दौरे का ऐलान किया है। अल खतीब ने मेसी, उनकी फैमिली और दोस्तों के सऊदी अरब आने को खैर मकदम किया और इस बात पर जोर दिया कि वो अर्जेंटाइनी जो स्टार हैं, सऊदी जो टूरिज्म है उसके एम्बेसडर हैं। उन्होंने अर्जेंटाइनी स्टार से कहा है कि वो अपने सफ़र के दौरान सऊदी अरब के खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट, गैर मामूली तजर्बात और सऊदी अवाम की मेहमान नवाजी से लुत्फ़अंदोज़ हों। तादिक नेशनल पार्क में अलरीम हिरन की एक बड़ी तादाद छोड़ी गई। नेशनल सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ डेवलपमेंट के इलाके में हयातियाती तनों को बढ़ाने और माहौलियाती तवाज़ुन को बहाल रखने की कोशिशों के एक हिस्से के तौर पर तादिक नेशनल पार्क में कई अलरीम हिरनों को छोड़ा गया। क्या सऊदी अरब में हफ्ते में 3 दिन छुट्टी का कानून आने वाला है? सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद ने हफ्ते में 3 दिन की छुट्टी के हवाले से सोशल मीडिया पर वायरल इत्तला के हवाले से वज़ाहती बयान जारी किया है। अखबार 24 के मुताबिक वज़ारत से इसी तरह के हवाले से सवाल किया गया था, जिसमें दावा किया जा रहा है कि जल्द सऊदी अरब में हफ्ते में 3 दिन की छुट्टी का कानून जारी होने वाला है। वज़ारत का कहना है कि मौजूदा कानून मेहनत पर नज़रसानी की जा रही है। मामूल के मुताबिक वक्तन फ़वक्तन कवानीन में रद्दबदल वो उसके लिए जायज़ा लिया जाता रहता है। वज़ारत मज़ीद सऊदी शहरियों को मुलाज़मत फ़राहम करने, मुल्की और बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों के लिए सऊदी मार्केट को ज़्यादा से ज़्यादा पुरकशिश बनाने के लिए कोशिश हैं। वज़ारत का कहना है कि नए कानून मेहनत का मसवदा राय आमा के जायज़े के लिए पोर्टल पर जारी कर दिया गया है। सऊदी अरब में मंशियात स्मगल करने की जो कोशिश है उसको नाकाम बना दिया गया। सऊदी अरब में सरहदी मुहावजा ने निजरान, जज़ान, नसीर और जौफ में मंशियात स्मगल करने की कई कोशिशों को नाकाम बना दिया। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक तर्जुमान ने बताया स्मगलिंग की कोशिशें 12 फरवरी से 5 मार्च के दौरान की गईं। सऊदी अरब और थाईलैंड में सफारती पासपोर्ट होल्डर्स को वीज़ा से इस्तिस्ना देने का मुआहदा। सऊदी अरब और थाईलैंड ने सफारती और खसूसी पासपोर्ट होल्डर्स को वीज़ा से इस्तिस्ना देने के लिए मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए हैं। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक मुमलिकत की जानब से नायब वज़ीर ख़ारजा वलीद अल खरीजी और थाईलैंड की जानब से नायब वज़ीर ख़ारजा ने दस्तखत किए हैं। सऊदी अरब और थाईलैंड में वज़ीर ख़ारजा के नायबीन ने दोनों मुल्कों के दोस्ताना ताल्लुकात और बाहमी तावन और तमाम शोबों में जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने और मजबूत बनाने के तरीक़ों का जायज़ा लिया गया। गुज़श्ता हफ्ते 14.57 बिलियन रियाल की खरीदारी की गई। गुज़श्ता हफ्ते सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्कियों ने 14.57 बिलियन रियाल की खरीदारी करके गुज़श्ता 10 महीने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सबक वेबसाइट के मुताबिक सऊदी सेंट्रल बैंक सामा की रिपोर्ट में कहा गया कि गुज़श्ता हफ्ते से व्यवस्था हफ्ते के दौरान 10.40 बिलियन रियाल की खरीदारी की गई है। सामा ने बताया कि सबसे ज़्यादा खरीदारी 24 अप्रैल 2022 से 30 अप्रैल 2022 तक हफ्ते के दरमियान की गई, जिसका वॉल्यूम 15.97 बिलियन रियाल रहा। सामा ने कहा कि ये खरीदारियाँ हैं ये मादा सर्विस के तहत ऑनलाइन बैंकिंग के ज़रिए की गई हैं। मज़कूरा हफ्ते के दौरान मादा सर्विस के ज़रिए 182.24 मिलियन ट्रांजैक्शन की गई हैं। ATM कार्ड और क्रेडिट कार्ड के ज़रिए सार्फिन ने मुख्तलिफ शॉपिंग मॉल, दुकानों और फार्मेसी से भी खरीदारियाँ की हैं। सऊदी गोल्ड मार्केट उसमें सोने के रेट में कमी। सऊदी गोल्ड मार्केट में 8 मार्च को भी कारोबार के आगाज़ पर तीसरे दिन सोने के रेट में कमी देखी गई। सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा फ़रोख्त होने वाले 21 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 191.05 रियाल रही। आजल वेबसाइट के मुताबिक 24 कैरेट 1 ग्राम सोना 218.34 रियाल, 22 कैरेट 200.15 और 18 कैरेट 163.76 रियाल में फ़रोख्त होता रहा। पासपोर्ट एक्सपायर होने पर कफ़ालत किस तरह तब्दील की जाए? सऊदी अरब में गैर मुल्कियों की जिम्मेदारी है कि वो अपने पासपोर्ट और दीगर सरकारी डॉक्यूमेंट बर वक्त तजदीद कराएँ। सवाल के जवाब में वज़ारत से दुरुस्त किया गया कि कफ़ालत तब्दील करानी है मगर पासपोर्ट एक्सपायर है, तजदीद में 1 माह का अर्सा लगेगा, कफ़ालत कैसे तब्दील होगी? सवाल के जवाब में वज़ारत का कहना था कि गैर मुल्की कारकुन स्पॉन्सरशिप तब्दील करने के लिए लाजमी है कि उसका पासपोर्ट वैलिड हो, एक्सपायर ना हो। कफ़ालत की तब्दीली के लिए ज़रूरी है कि कारकुन का पासपोर्ट उसके मुल्क के सफारत खाने या कौंसलेट से तजदीद कराया जाए। उसके बाद तजदीद शुदा पासपोर्ट की नकल मालूमात कारकुन के स्पॉन्सर उसके अबशर या मुकीम अकाउंट से कराया जाए। तजदीद शुदा पासपोर्ट का नंबर उसकी एक्सपायरी की तारीख जब वज़ारत के सिस्टम में फीड होने के बाद कारकुन के कफ़ील के अबशर अकाउंट में अपडेट हो जाएंगे। उसके बाद कफ़ालत की तब्दीली के मरहले का आगाज़ कर दिया जाए। वाज़ेह है किसी भी गैर मुल्की कारकुन का पासपोर्ट बैरून मुल्क उसकी शनाख्ती दस्तावेज़ होती है जिसका वैलिड होना ज़रूरी होता है।
बात करते हैं आज के सऊदी रियाल के रेट के बारे में। मुख्तलिफ ट्रांजैक्शन सेंटर्स पर आज पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक दे रहा है 73 रुपये 31 पैसे, STC भी दे रहा है 73 रुपये 38 पैसे, तहवील राजी 72 रुपये 90 पैसे, तहवील वेस्टर्न यूनियन दे रहा है 73 रुपये 18 पैसे, मनीग्राम दे रहा है 72 रुपये 96 पैसे, टेली मनी 72 रुपये और 45 पैसे। इंडिया की बात करते हैं तो फौरी बैंक दे रहा है 21 रुपये 58 पैसे, STC पे 21 रुपये 10 पैसे, तहवील राजी 21 रुपये और 35 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 21 रुपये 56 पैसे, मनीग्राम 21 रुपये 29 पैसे, इंजाज बैंक 21 रुपये और 30 पैसे दे रहा है। यह तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपकी कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।